जंगल में 3-4 दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी। एक बूढ़ी चिड़िया अपने घर में बुखार से नढाल लेटी थी, जो थी कूकू और गुड़िया की नानो। हाय मेरा शरीर, ये बुखार तो मेरी जान ही निकाल देगा। नानो चिड़िया हिम्मत से उड़ती है और खिड़की में जाकर बैठ जाती है। अब कोई पक्षी आए तो मैं अपनी बेटी को संदेश भेजूं। बिना दवा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक कौवा गुजरता है। कि नानो उस कौवे को आवाज देती है। कौवे, कौवे बेटा, जरा इधर तो आओ। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया को खिड़की में बैठा देखता है और वहाँ जाता है। क्या हुआ बूढ़ी माँ आपको? बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, तुम ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बेटी रानू रहती है, उसे जाकर मेरा संदेश दे दो कि वो मेरे पास आ जाए। माँ जी, आपने कोई दवा नहीं खाई? नहीं बेटा, पैसे तो हैं मेरे पास, अब मेरी बेटी आएगी तो वही मुझे दवा ला कर देगी। कालू कौवे के मन में लालच आ जाता है। माँ जी, मुझे भी अपना बेटा ही समझे, मुझे पैसे दें, मैं आपको दवा ला कर देता हूँ। जब तक आपकी बेटी यहाँ पहुँचेगी, आपको तो बुखार से वैसे ही कुछ हो जाएगा। लाएं लाएं, पैसे मुझे दे दें, मैं ही जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर से बुखार की दवा लाता हूँ। बेटा तुम बहुत अच्छे कौवे हो, वरना आजकल के कौवों को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। गुड़िया की नानो तिजोरी खोलती है, उसमें से पैसे निकालती है और कालू कौवे को दे देती है। कौवे बेटा, डॉक्टर को बताना कि गला भी बहुत खराब है और आंखों के पीछे भी दर्द है। आप चिंता मत करें, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप इंतजार करें, मैं अभी दवा लाता हूँ। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया से पैसे लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और खूब हंसता है। कौन सी दवा, मैं तो इन पैसों से मस्त पकोड़े खाऊंगा, बारिश में पकोड़े, आज तो पार्टी करूंगा मैं, पार्टी। कालू कौवा पैसे लेकर पकौड़ों की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकान अभी बंद थी। थोड़ी देर बाद आता हूँ, आज तो अच्छा हाथ मारा है मैंने। कालू, आज का दिन तो तेरा बड़ा अच्छा है। कालू कौवा ऐसे खुश होता हुआ वहाँ से चला जाता है। गुड़िया की नानो काफी देर तक खिड़की में बैठी कालू कौवे का इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ रह गया वो कौवा, अभी तक आया क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक मैना गुजरती है। वो नानो को बुखार में देखकर खुद ही वहाँ आ जाती है। माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार लग रहा है। हाँ बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ, एक कौवे को दवा लेने भेजा है, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। कहीं वो कालू कौवा तो नहीं था? हाँ, ऐसा ही कोई नाम बताया था। माँ जी, वो कौवा तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, ऐसे ही धोखे से बेचारे पक्षियों से पैसे निकलवाता है और बाद में ऐश उड़ाता है। वो तो अब नहीं आएगा। अच्छा, वो कमबख्त मुझे धोखा देकर चला गया। मैं ना बेटी, मेरी बेटी रानो को मेरे बीमार होने का संदेश दे आओ, वो आ जाएगी तो मुझे हौसला हो जाएगा, वो मुझे दवा भी ला देगी। ठीक है माँ जी, मुझे रानू चिड़िया का पता है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। मैना वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू की बेटी गुड़िया दरवाज़ा खोलती है। जी आंटी। बेटी, आपकी नानो को बहुत तेज़ बुखार है, वो आपकी मम्मा को बुला रही है, आपकी मम्मा जल्दी से उनके पास चली जाए। ठीक है, मैं बता दूंगी मम्मा को। गुड़िया दरवाज़ा बंद करती है और घर के अंदर जाती है। गुड़िया की मम्मा घोंसले में लेटी थी। वो गुड़िया से पूछती है, कौन था गुड़िया बेटी? मम्मा, नानो बीमार है, हमें उनके पास जाना होगा। अच्छा, मैं जाती हूँ अभी। मम्मा, आपके तो पंख में अभी दर्द है, आप लेटी रहें,
हम जाते हैं नानू के पास। लेकिन बच्चों, आप दोनों को अभी बारिश में अच्छे से उड़ना नहीं आता, मैं ही जाती हूँ। नहीं मम्मा, तोते टीचर ने हमें बारिश में उड़ना सिखाया है। उन्होंने कहा था कि जब बारिश हो तो अपना सर नीचे रखो, अपने पंखों को अच्छे से फैलाओ, थोड़ी देर रुको, अपने पंखों को हिलाओ ताकि सारा पानी बाहर निकल जाए और फिर से उड़ो। मम्मा, हमने स्कूल में इसकी प्रैक्टिस भी की है, आप चिंता मत करें, हम जाकर नानू का ख्याल रख लेंगे। रानू चिड़िया के घर बुखार की दवा तो पहले से ही थी। गुड़िया अलमारी खोलती है, बुखार की दवा लेती है और दोनों गुड़िया और कुकू अपनी नानू के घर की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते थोड़ी देर के लिए रुकते, अपने पंखों को तेज तेज हिलाते, पानी को बाहर निकालते और फिर से उड़ते। ऐसे उड़ते उड़ते वो अपनी नानू के घर पहुंच जाते हैं। कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। गुड़िया और कुकू की नानू उठती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। बच्चों, आप इतनी बारिश में अकेले आ गए, मम्मा नहीं आई। नानू, मम्मा के पंख में दर्द था, लेकिन हमें भी अब बारिश में उड़ना आता है। हमने बहुत कुछ अपने स्कूल में सीख लिया है। अच्छा, अब आप जल्दी से घोंसले में लेटें, आपको दवा पिलानी है। नानू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। गुड़िया दवा की बोतल का ढक्कन खोलती है और अपनी नानू को दवा पिलाती है। दवा पीकर गुड़िया की नानू अपने घोंसले में लेट जाती है। बच्चों, आज मुझे एक गंदे कौवे ने लूट लिया। उसे मैंने दवा के लिए पैसे दिए और वो तो वापस आया ही नहीं। नानू, आप चिंता मत करें, हमारे टीचर ने हमें बताया है जो किसी के साथ बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। चाचा छमछम भी अपने पकौड़ों की दुकान खोल लेता है। ये पकौड़े तो कल से नहीं बिके, ऐसे तो मुझे घाटा होगा। मैं भी पहले इन पकौड़ों को बेचकर फिर ही नए पकौड़े बनाऊंगा। कालू कौवा दुकान खुली देखकर वहाँ आ जाता है। चाचा छमछम, फटाफट एक पकौड़ों की प्लेट दे दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चाचा छमछम वही पकौड़ों वाली प्लेट उठाकर कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा मज़े मज़े से सारे पकौड़े खा जाता है और वापस घर जाता है। कालू कौवा जैसे ही घर वापस आता है, उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा जल्दी से शौचालय भागता है। शौचालय में तो पहले से ही कोई पक्षी था। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। हाय, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। जल्दी बाहर आओ, वरना मैं तो मर जाऊंगा। पक्षी बाहर आ जाता है और कालू कौवा जल्दी से शौचालय के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा बाहर आता है, लेकिन फिर से गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कालू फिर से शौचालय भाग जाता है। कालू कौवे ने कुकू और गुड़िया की नानू को लूटा, तो कालू कौवे को भी अपने किए की सज़ा मिली। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानू चिड़िया था। रानू चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। 2 वक्त की रोटी खाना भी दोनों माँ बेटी के लिए कठिन था। रानू चिड़िया एक अमीर कवि के घर काम करती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी कवि रानू चिड़िया पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन रानू चिड़िया सब कुछ सह जाती क्योंकि उसके पास कोई और काम नहीं था। सुनो काम वाली, इधर आओ। जी मालकिन। पता तो तुम्हें होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी गौरी मालकिन, मुझे माफ़ कर दें, आइंदा मैं समय पर काम करने आऊँगी। वो मेरी बेटी गुड़िया की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे मैं बुलबुल डॉक्टर के पास ले गई थी। मुझे ये झूठे बहाने मत सुनाया करो, अगर आइंदा लेट हुई तो काम से निकाल दूंगी। जाओ, जाकर काम करो अपना। जी गौरी मालकिन। फिर रानू चिड़िया अपना काम शुरू करती है। रानू चिड़िया बर्तन धोती है, घर की सफाई करती है और पूरे घर को अच्छी तरह साफ करती है। जब रानू चिड़िया वापस अपने घर जाने लगती है तो गौरी उसे कहती है, किधर किधर चल पड़ी तुम मुंह उठाकर। गौरी मालकिन,
मैंने अपने काम अच्छे से कर लिए हैं, अब मैं घर जा रही हूँ। मैंने तुझे घर जाने का कहा है, आज लेट आई हो तो सजा भी भुगतो। जाओ जाकर खाना बनाओ, मीठे में खीर और नमकीन में चावल बनाओ। गौरी मालकिन, मेरी बेटी घर में अकेली है, मुझे उसे भी जाकर खाना बना कर देना है। मेरे सामने जुबान चलाती हो, अगर अभी तुम्हें काम से निकाल दिया तो गुर्बत में ही मर जाओगी, तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है गौरी मालकिन, मैं बनाती हूँ खाना। रानो चिड़िया रसोई में जाकर खाना बनाने लग जाती है। शाम हो जाती है। गुड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी थी। अब तक तो मम्मा आ जाती है, आज जरूर गौरी कवि ने मम्मा से कोई ना कोई और काम भी करवाया होगा। गौरी आंटी कितना जुल्म करती है मेरी मम्मा के साथ। गुड़िया अपनी मम्मा को दूर से आता हुआ देख लेती है और जल्दी से घर का दरवाजा खोल देती है। मम्मा चिड़िया घर आ जाती है। सॉरी गुड़िया बेटी, मैंने तो जल्दी आ जाना था, लेकिन वो गौरी मालकिन। मम्मा मुझे पता है आप सुबह लेट हो गई थी, तो गौरी मालकिन ने उसी बात का बदला लिया होगा। मैं अभी अपनी बेटी को खाना बना कर देती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है और खिचड़ी बनाने लगती है। मम्मा आप अभी अभी तो इतना काम करके आई हैं, थोड़ा आराम कर लें, थक गई होंगी। बेटी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को भूखा नहीं देख सकती जब तक मैं जिंदा हूँ। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मम्मा चिड़िया खाना बना लेती है और दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन जब रानो चिड़िया फिर से काम पर जाने लगती है तो उसकी बेटी गुड़िया साथ जाने की जिद करती है। गुड़िया बेटी आप भला वहाँ जाकर क्या करोगी? अगर गौरी मालकिन ने आपको डांटा तो क्या होगा? मम्मा मैं घर में सारा दिन रहकर बोर हो जाती हूँ, मैं आपको तंग नहीं करूँगी और गौरी आंटी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने साथ गौरी के घर ले जा है। पहले ही तुमसे काम ठीक से होता नहीं और अब अपनी बेटी को भी ले आई हो। अगर इसने शोर मचाया तो छोड़ूंगी नहीं। गौरी मालकिन मेरी बेटी आपको तंग नहीं करेगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर रसोई में जाती है और बर्तन धोने लग जाती है। एक प्लेट रानो चिड़िया के पंख से दूर पड़ी थी। गुड़िया अपनी मम्मा को वो प्लेट पकड़ाने लगती है कि गुड़िया के पंख से वो प्लेट छूट जाती है और टूट जाती है। गौरी कवि अपने कमरे में बैठी थी, उसे भी प्लेट टूटने की आवाज चली जाती है। वो भागती हुई आती है और रानो चिड़िया के दो लगाती है। मेरी मम्मा से दूर हटो काली कवि, अब अगर तुमने मेरी मम्मा को मारा तो छोड़ूंगी नहीं। बड़ी जुबान चलती है तेरी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माफ कर दे गौरी मालकिन, वो बच्ची है, मैं आपकी प्लेट के पैसे दे दूंगी, माफ कर दे। इस प्लेट के पैसे तुम्हारी पूरी भकार से ज्यादा हैं, निकल जा मेरे घर से। आइंदा अगर यहाँ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों माँ बेटी रोते हुए गौरी कवि के घर से निकल जाती हैं और अपने घर आ जाती हैं। गुड़िया बेटी आपको क्या जरूरत थी गौरी मालकिन को इतना कुछ कहने की? अब कहाँ से खाएंगे? मम्मा अच्छा ही हुआ जो उस काली कवि से हमारी जान छूटी। वो कौन सा आपको पूरी भगाड़ देती थी, 200-300 फिर भी काट लेती थी। देखना हम कोई और काम ढूंढेंगे। अगले दिन रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रानो मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन तुम तोते सेठ के पास जाओ, वो तुम्हें किसी न किसी काम पर जरूर रख लेगा। रानो चिड़िया कबूतर के घर से निकलती है और तोते सेठ के घर की तरफ जाती है। सेठ जी मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, बिना काम किए हमारे घर का गुजारा नहीं, प्लीज आप मुझे किसी काम पर रख लें, मैं मन लगाकर काम करूंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखने से तो तुम मुझे ईमानदार लग रही हो। मेरा एक मकई का खेत है जिस पर मैंने मकई उगाई है, तुम्हें खेत में ज्यादा काम करना पड़ेगा तभी फसल अच्छी उगेगी। सेठ जी मैं पूरी जी जान से आपकी मकई की फसल उगाऊंगी। रानो चिड़िया हर रोज अपनी बेटी गुड़िया को तोते सेठ के मकई के खेत में ले जाती और दोनों माँ बेटी मिलकर काम करती। दोनों माँ बेटी मकई के खेत से फजूल जड़ी बूटियाँ निकालती और मकई की फसल को समय पर पानी देती। दिन गुजरते के और मकई की फसल पककर तैयार हो जाती है। सेठ तोता इतनी अच्छी फसल देखकर हैरान हो जाता है। रानो चिड़िया तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी अच्छी फसल मैंने पहली बार देखी है। ये इस बात का सबूत है कि तुमने बहुत अच्छा और मेहनत से काम किया है।
तोते की मकई की फसल बहुत महंगे दामों बिकती है और शेर तोता रानू चिड़िया को उसकी भगार के साथ साथ एक बोरी मकई की भी देता है। मम्मा, क्यों ना हम इन मकई के भुट्टों को भून कर बेचें? अब ठंड का मौसम है, इन भुट्टों को खाने में पक्षियों को बहुत मजा आएगा। हाँ गुड़िया बेटी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। इस ठंड के मौसम में भुने हुए मकई के भुट्टे बहुत बिकेंगे और जो मुनाफा होगा हम उन पैसों से मकई की नई फसल उगाएंगे। फिर दोनों माँ बेटी ऐसा ही करती हैं। वो नदी के पास अपना ठेला लगाती हैं और मकई के भुट्टे भूनकर बेचना शुरू करती हैं। एक ठंड और ऊपर से भुने हुए मकई के भुट्टे। सब पक्षी दौड़े दौड़े रानू चिड़िया के ठेले की तरफ आते हैं और देखते ही देखते सब मकई के भुट्टे हाथों हाथ बिक जाते हैं। रानू चिड़िया को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। दोनों माँ बेटी मेहनत करती हैं और अपना खुद का एक छोटा सा मकई का खेत तैयार कर लेती हैं। चिड़िया के बुरे दिन खत्म हो गए थे और अच्छे दिन शुरू हो गए थे और उन्हें गोरी कौवी का कोई डर नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।